नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड कानून पर जो जेसीपी बनी है उसकी दूसरी बैठक हुई। तो बैठक में क्या कुछ हुआ और आज की बैठक में विपक्षी जो सदस्य हैं, जो विपक्षी पार्टियों के जो सांसद सदस्य हैं उसके, उन लोगों ने क्या बातें रखी। क्योंकि आज की बैठक विशेष इस मामले में थी कि कई सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए गए थे। स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं कि जो जेसीपी यानी संयुक्त संसदीय समिति के सामने जो वक्फ बोर्ड कानून पर विचार कर रही है, यानी संशोधन के लिए जो बिल लाया गया है, विधेयक लाया गया है, उस पर विचार कर रही है जो संसदीय समिति, तो उसके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आज ये विशेष बैठक थी और एक कह सकते हैं कि मैराथन बैठक हुई। और ये बैठक लगभग आप कह सकते हैं कि 9 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली। और इस बैठक में आज 4 प्रमुख मुस्लिम संगठनों को बुलाया गया था कि वह आएँ और अपनी बात रखें। यानी वक्फ बोर्ड कानून जो 1995 का है, जिसमें 2013 में संशोधन हुआ और जिस संशोधन के बाद उसे असीमित अधिकार दिया गया। इसके पहले कई बार ऐसे अवसर आए हैं और अलग अलग वीडियो हैं जिसमें मैंने बताए हैं कि वो कौन से अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और काफ़ी लंबे समय से मांग हो रही थी कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया जाए, क्योंकि उन्हें असीमित अधिकार दे दिया गया है और इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि भारतीय कानूनी व्यवस्था से वो बिल्कुल बाहर दिखता है। तो सरकार उस पर संशोधन के लिए विधेयक लेकर के आई, बजट सत्र में सदन के अंदर पेश की। फिर उसके ऊपर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने अपने विरोध दर्ज कराए। उसके बाद एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके उसे विचार करने के लिए दे दिया गया। तो आपको बता दें कि 22 तारीख को, पिछले 22 तारीख को पहली बैठक हुई थी और उसमें जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं, उन लोगों में नोक झोंक हुई। विपक्षी सांसदों की दलील थी कि जो कानून अभी तक है, यानी मौजूदा वक्त में कानून है, वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और तमाम देश के जो अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, अलग अलग राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं, मुस्लिम समाज में काम करने वाले जो अलग अलग दूसरे संगठन हैं, उन लोगों की भी मांग है कि क्यों छेड़छाड़ की जा रही है। उसके पीछे वजह ये है, मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो अधिकार उन्हें मिला है उसमें कहीं कोई परिवर्तन हो, क्योंकि अभी जो अधिकार उनके पास है वो असीमित अधिकार है। यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ज़मीन को, संपत्ति को, भवन को अपना बता सकते हैं और विवाद खड़ा। तो इस अधिकार को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए संशोधन कानून लाया गया, उस पर विचार शुरू है। तो आज दूसरी बैठक सुबह से शुरू हुई, यानी शुक्रवार के दिन सुबह से वो बैठक शुरू हुई। तो सबसे पहले बैठक में मैं बता दूं आपको कि ये तय किया गया था कि जो अलग अलग मुस्लिम संगठन आए हैं, राज्य के जो वक्फ बोर्ड आए हैं, उन लोगों की बातें सुनी जाएं, सभी सदस्य सुने। चूँकि इसमें 31 सदस्य हैं और 21 लोकसभा के सांसद हैं और 10 राज्यसभा से हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि उसमें 8 मुस्लिम सांसद हैं, 4 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के। तो सबके सामने वो अपनी बात रखें, अपने पक्ष में बात रखें कि क्यों वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव नहीं है, उनके पास क्या दलील है। तो आज इसके लिए बुलाया गया था। और आज मैं यहाँ आपको बता दूं कि आज जेसीपी की तरफ से एक कह सकते हैं कि सूचना जारी की गई, देश में के सामने रखा गया, सार्वजनिक कर दिया गया कि जो भी संगठन या व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है संयुक्त संसदीय समिति के सामने, तो अपनी बात रख सकता है। अगर वो आकर समिति के सामने अपनी बात रखना चाहता है तो भी आ सकता है, अपनी बात वो लिखित में देना चाहता है तो भी वो आ सकता है। तो उसके लिए बाज़ाब्ता लोकसभा सचिवालय की तरफ से 2 फ़ोन नंबर और वेबसाइट के लिंक जारी किए गए। तो आज ये जारी कर दिए गए ताकि जो भी मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति या कोई भी भारतीय नागरिक चाहता है कि वह आए और अपना पक्ष रखे, तो उसे आमंत्रित किया गया है और वो लोग फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं, लिंक के जरिए लिखित में दे सकते हैं और उस पर आवेदन भी दे सकते हैं कि वो सामने आकर के अपनी बात रखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जिन लोगों ने मांग की थी, तो वैसे 4 संगठनों को आज बुलाया गया था। मैं पहले उसका नाम बता दूं कि आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत ए उलेमा, ये मुंबई में काम करने वाली एक संस्था है। जब इसके जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल, जो जेसीपी के चेयरमैन हैं, वो मुंबई गए थे तो इस संगठन के लोग उनसे मिले थे और उन लोगों ने अपनी बात कही थी और उन्होंने प्रतिवेदन भी दिया था। तो उसको उन्होंने स्वीकार किया और आज उनको बुलाया गया कि आप आएँ और जो संयुक्त संसदीय समिति है उसकी बैठक में आप अपनी बात रखें। उसके साथ साथ जो मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है,
उसे बुलाया गया, साथ ही उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुलाया गया, इसके साथ ही राजस्थान वक्फ बोर्ड को भी आज इसमें आमंत्रित किया गया था। तो 4 स्टेक होल्डर को आज की बैठक में आमंत्रित किया गया था कि आप आएँ और अपनी बात रखें। देखिए, इस समय वक्फ बोर्ड कानून को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है और जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, धार्मिक हों या अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हों, लगभग सबकी एक राय दिख रही है कि भाई जो वक्फ बोर्ड कानून है उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और तो सवाल उठता है कि जब इसमें इतने सारे सवाल देश में खड़े हो रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मांग की जा रही है कि भाई बदलाव होने चाहिए, मौजूदा वक्त में जो कानून है वो भारतीय कानून व्यवस्था के तहत दिखाई ही नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थिति है तो बदलाव तो होने चाहिए। तो यहाँ एक इस पर राजनीति रंग भी चढ़ गया है और जितनी भी विरोधी पार्टियाँ हैं, विपक्षी पार्टियाँ मौजूदा वक्त में हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसके पक्ष में अगर खड़े हो जाओगे तो जो मुस्लिम वोटरों का जो ध्रुवीकरण है वो उनके पक्ष में आएगा। यानी यहाँ एक वोट की राजनीति भी दिखाई दे रही है, वोट बैंक की राजनीति भी दिखाई दे रही है। यानी इस संशोधन विधेयक के जरिए, इस संयुक्त संसदीय समिति के जरिए एक वोट बैंक की राजनीति भी अब जोर पकड़ने लगी है। यही वजह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात पर अड़ी हुई हैं कि संशोधन की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि देश की संसद ने ही तो वो कानून बनाए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो कानून बनाए गए हैं तो वो संतुलित हैं, पूरी तरीके से भारतीय संविधान के आत्मा के अनुरूप हैं, भारत में जो कानूनी व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, क्या उसके वो अनुरूप है। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल नहीं है। भारतीय कानूनी व्यवस्था, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप वो बिल्कुल नहीं है। एक लाइन में मैं बता दूं, क्योंकि बार बार चीज़ों को रिपीट करना मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा, कि जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड ये सोचता है या उसको ऐसा लगता है कि ये ज़मीन, ये भवन, ये पूरा गांव, ये शहर, ये रोड उसकी संपत्ति है, अगर वो कह दे तो फिर वो उसकी है। और यहाँ जिम्मेवारी उस व्यक्ति की बनती है, वो साबित करे जिसकी वो ज़मीन है, जिसका वो घर है, जिसका वो भवन है, कि नहीं साहब ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, हमारी है। वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से कोई सबूत नहीं देगा। तो आप सोचें, इस तरीके का कानून अपने देश में तो नहीं चल सकता, क्योंकि कानून का राज है। अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि नहीं साहब ये संपत्ति हमारी है, तो सबूत उसको भी देना पड़ेगा। बस इसी बात का मामला है कि अब वक्फ बोर्ड को भी बताना पड़ेगा कि अगर कोई संपत्ति उनकी है या दावा वो ठोक रहे हैं तो उनके पास आधार क्या है। और ये नहीं चाहते हैं वक्फ बोर्ड के लोग, क्योंकि इसके जरिए वो एक साम्राज्य बनाकर बैठे हुए हैं और उसका भरपूर दोहन करते रहते हैं। जिस भी संपत्ति को चाहें अपनी एक पुरानी रजिस्टर में लिख लेते हैं, 2, 5, 10, 20 साल बाद कहते हैं हमारी है। उसके बाद उनकी बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारे खेल होते हैं। कभी और वीडियो बनाएंगे तो अपनी बात बताएंगे और रखेंगे कि किस तरीके से पूरा खेल होता है ये। तो अब सरकार इसमें बदलाव लाने जा रही है और जो जानकारी मेरी है, मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो मुस्लिम समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कुछ खास लोगों का कब्जा है और वो नहीं चाहते हैं कि कब्जा उनके हाथ से निकले, क्योंकि एक बहुत बड़ी संपत्ति के वो मालिक बन के बैठे हैं। बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है जिसके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है। 9,40,000 एकड़ संपत्ति के मालिक हैं, वक्फ बोर्ड का मालिक है। तो ऐसे में लोग क्यों चाहेंगे वक्फ बोर्ड वाले कि इसमें कुछ बदलाव हो, और इसके वक्फ बोर्ड वाले इसके जरिए मुस्लिम समाज को लामबंद इस आधार पर करने की कोशिश करें कि देखो मुसलमानों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ बता दूं कि कहीं भी मुसलमानों के अधिकार को छीनने की कोशिश नहीं की जा रही है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो विधेयक सदन के पटल पर है, जिस पर जेसीपी विचार कर ये जो संशोधन के लिए लाया गया है, मुझे लगता है कि वो जब आ जाएगा तो इससे मुस्लिम अधिकारों का ही संरक्षण होगा। जो मुसलमानों के द्वारा वक्फ की गई जो संपत्ति है उसका बंदर बांट नहीं होगा, उस समाज के लिए उसका सदुपयोग होगा। क्योंकि जो व्यक्ति भी वक्फ करता है तो इसी उद्देश्य से करता है कि अगर वो दान दे रहा है तो वो दान उचित जगह पर जाए, उचित तरीके से खर्च हो। आज उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हैं। हालांकि बहुत सारी संपत्ति वक्फ की ऐसी है जिसका सदुपयोग भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका दुरुपयोग ही हो रहा है, लेकिन हाँ, अधिकतर संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, अधिकतर संपत्तियों पर विवाद है। तो इन तमाम विवादों को और दुरुपयोगों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है और बिल लेकर वो सामने आए हैं। तो 22 तारीख के बाद आज दूसरी बैठक हुई और बैठक की शुरुआत हुई तो जो मुंबई से प्रतिनिधिमंडल आया था उन लोगों ने अपनी बात रखी और उन लोगों ने ये बताने और समझाने की कोशिश की जो मौजूदा वक्त में जो वक्फ बोर्ड कानून है वो ठीक है। यानी उसके पक्ष में उन लोगों ने अपनी दलील दी
और ये साबित करने की कोशिश की कि कोई गलत नहीं है और इसमें सरकार हस्तक्षेप न करे, सरकार छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे। मैं इसके पहले जब आपको बताया था तो उसमें बात कही थी कि एक तरीके से सरकार को अलग अलग मुस्लिम संगठनों के द्वारा धमकी भी दी जा रही है कि अगर आप इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो फिर अंजाम अच्छे नहीं होंगे, हम लोग सड़क पर उतर कर बताएंगे, तमाम तरह की बातें इसमें आती हैं। तो हालांकि देश जनतांत्रिक व्यवस्था वाली देश है, संविधान का राज है, कानून का राज है, तो कानून के ही हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो आज उन लोगों ने अपनी बात रखी और बहुत देर तक उन लोगों ने समझाने की कोशिश की संयुक्त संसदीय समिति को कि ये कानून किस तरीके से मुसलमानों के हक़ में और छेड़छाड़ इसमें नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने भी अपनी दलील रखी, राजस्थान वक्फ बोर्ड के लोगों ने भी दलील रखी और जो मुस्लिम समाज में जो काम करने वाली एक संस्था है, वेलफेयर के लिए काम करने वाली संस्था है, उन्होंने भी अपनी इसमें राय रखी। हालांकि कुछ अंतर ज़रूर दिखाई दिए अलग अलग वक्फ बोर्ड जो दो अलग अलग राज्यों के या जो सामाजिक काम करने वाले संगठन थे उन लोगों में, लेकिन यहाँ राजनीति गजब की दिखाई दी कि जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, जो इस संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं, वो किसी भी दलील को सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके पास एक ही दलील जो मैं समझ पाया हूँ कि वो ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उसके पीछे वो उनकी राजनीति है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अड़ जाओ और सरकार इससे पीछे हटे तो उनकी एक राजनीतिक जीत होगी। इसलिए लिहाजा वो एक लाइन ही पकड़ कर बैठे हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत ही क्या है, सरकार क्यों इसे संशोधन इसमें करने जा रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार मुस्लिमों के ज़मीन को हड़पना चाहती है। और यही बात अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि संशोधन करने के बाद जो सरकार है वो ज़मीन हड़पेगी। तो मैं नहीं समझता कि शायद सरकार की नीयत ऐसी होगी, क्योंकि जितने विवाद हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, और एक संपत्ति है, कई सारे दावेदार हैं, वक्फ बोर्ड कहता है हमारा है, वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार हैं कि वो सिर्फ अपने मुंह से ही कहता है कि हमारा है तो हमारा है, बाकी लोग दलील देते रहते हैं, अपने कागज़ लेकर दौड़ते रहते हैं, वक्फ बोर्ड उनकी सुनवाई नहीं करता है। तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की जो चुनौतियां हैं वो कई तरह की हैं और ये वक्फ बोर्ड वाली चुनौती बढ़ती चली जा रही है। तो अब इसके ज़रिए राजनीति तेज हो गई है और राजनीतिक दलों के इस बयान के बाद कहें उनके बयानों से अलग अलग मुस्लिम संगठनों को हवा भी मिल जा रही है, जिससे वो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, करें कि नहीं साहब हम संशोधन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी पहल की जाएगी कि तमाम संगठनों ने ये आवेदन दिया है। जो मेरी जानकारी है कि अभी तक लगभग 34 संगठनों ने अपना आवेदन दिया है कि वो संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष वो रखना चाहते हैं, वो अपना पक्ष रख कर ये बताना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून किस तरीके से मुस्लिम समाज के पक्ष में है, मुस्लिमों की संपत्ति के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्फ बोर्ड है वो मुस्लिमों के द्वारा दान की गई संपत्ति के लिए है। लेकिन यहाँ तो सवाल यह है कि गांव पर ही दावा ठोक दिया जा रहा है। अभी बिहार की घटना, पूरे गांव के एक गांव पर ही बोर्ड लगा दिया गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, गांव खाली कराओ। तो साहब ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप पूरे गांव को कह दे, जबकि उस गांव वालों के पास पुश्तैनी कागजात हैं, परदादा, दादा, बाप, बेटा, पोता सबके पास कागज़ है कि वो उनकी मौरूसी संपत्ति है, लेकिन वक्फ बोर्ड कहता है कि उनकी संपत्ति है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इन्हीं सब समस्याओं को दूर करना चाहती है। तो एक राजनीतिक राड़ अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसमें बीजेपी के जो सदस्य हैं या जो एनडीए के सदस्य हैं वो भी पीछे नहीं रहते हैं। अगर विपक्षी दल के लोग अड़ते हैं कि नहीं साहब हम बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हैं, तो तब नोकझोंक शुरू हो जाती है। पहली बैठक में जमकर नोकझोंक हुई और आज तो इस कदर नोकझोंक हुई कि जितने भी विपक्षी सदस्य थे उन लोगों ने जेसीपी की बैठक से वो लोग वॉकआउट कर गए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और जब विरोध उनका दर्ज हो गया तब जा कर के फिर से वो लोग बैठक में वापस आए और आज की बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। उन लोगों को भी बुलाया गया था प्रेजेंटेशन के लिए कि आप बताएं कि इस कानून के क्या क्या प्रावधान हैं, क्योंकि पिछली बार की बैठक में संतुष्ट नहीं हो पाए थे सदस्य, और न सिर्फ विपक्ष के बल्कि सरकार के सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी कहा था कि अधिकारी जो हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वो लोग पूरी तैयारी से नहीं आए थे, वो सही ढंग से बता नहीं पा रहे थे कि कौन जो प्रावधान बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आज की बैठक मैराथन रही, 9 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली और सभी सदस्यों ने भी अपनी राय रखने की कोशिश की। सबकी अपनी अपनी दलील थी और उसमें सबसे ज़्यादा तल्ख टीएमसी के जो सांसद हैं वो नज़र आए, कांग्रेस के सांसद वो नज़र आए कि उन लोगों का कहना था
कि ये सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों के हक को छीनने के लिए बनाया गया है। तो उस पर बीजेपी के लोगों की तरफ से दलील दी जा रही थी कि भाई कानून का पूरा प्रावधान तो देख लें। अगर किसी व्यवस्था को भारतीय संविधान के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, अगर किसी व्यवस्था को भारतीय न्यायिक और कानूनी व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, तो विरोध करने के पहले कम से कम पहले उसका मसवदा पढ़ लें, उसके प्रावधानों को देख लें। तो खैर बहुत देर तक खींचतान के बाद प्रेजेंटेशन हुआ। तो एक अच्छी पहल इसे कही जा सकती है कि अब अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोगों ने कहा है कि वो जेसीपी के सामने आएंगे और अपनी दलील रखेंगे और बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। लेकिन जिस ढंग से बैठक हो रही है और बैठक में चर्चा हो रही है, तो इसे आप कह सकते हैं कि बहुत तल्खी में, बहुत गर्मा गर्म माहौल में ये बैठक हो रही है, क्योंकि पूरे देश की निगाह भी इस पर टिकी हुई है। मुस्लिम संगठन अपनी जगह अड़े हैं, विपक्षी पार्टियां अपनी जगह अड़ी हुई है, और सरकार की तरफ से जो कोशिश अभी तक दिखाई दी है उसके मुताबिक वो लोग चाहते हैं कि सबकी राय आ जाए और सहमति से एक राय बन जाए, ताकि अगले सत्र यानी जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये बिल पास हो जाए। तो खैर देखते हैं। हालांकि एक संसदीय मर्यादा और परंपरा के मुताबिक जब इस तरह की बैठक होती है संयुक्त संसदीय समिति की, तो उसकी बातें बाहर नहीं आती हैं, उस पर कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन सूत्रों से जब मुझे जानकारी मिली है कि आज की बैठक में भी जो विपक्षी सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन जो लोग अपना प्रेजेंटेशन देने आए थे, अपनी दलील देने आए थे, रखने आए थे, अपना पक्ष रखने आए थे, जो 4 मुस्लिम संगठन, उन लोगों ने अपनी बात विस्तार से रखी और जेसीपी को बताने और समझाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। तो फिर आगे भी देखेंगे कि अगली बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि आज की बैठक में तो पिछली बार की तरह से ही विपक्ष वही राग अलापता रहा कि इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या है। तो चलिए फिर मिलेंगे सियासत में कुछ नई बातों के साथ।